नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए RITMS राजस्थान एकीकृत टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम पर जारी मॉड्यूल की। राज्य कर्मचारियों के लिए जो जारी मॉड्यूल किए गए हैं उनमें माई इनकम है, माई सर्टिफिकेट है, माई डिक्लेरेशन है, माई रिक्वेस्ट है। इन मॉड्यूल के साथ साथ राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अपना फॉर्म नंबर 16 भी इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात हम करेंगे। आप अपने SSO ID में ID पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर IFMS 3.0 की ऐप दिखाई देगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IFMS 3.0 का वेलकम पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सेस वर्क प्लेस के जस्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IFMS 3.0 के जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है उसमें आप लॉगिन कर जाएंगे। और लॉगिन करेंगे तो यहाँ ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें यहाँ पे अलाउंसेज की जस्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है टैक्सेज का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें RITMS ऐप का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो RITMS का ये पेज आपके सामने ओपन होगा। और ओपन होने के साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डिटेल दिखाई देंगी, जैसे आपकी डेजिग्नेशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके DDO नेम है, पैन नंबर है, आपकी रिटायरमेंट डेट भी यहाँ आपको दिखाई देती है। यहाँ इन ऑप्शन की जस्ट साइड में ऑप्शन इस प्रकार का दिखाई देता है, सैलरी कंप्यूटेशन आपको दिखाई देती है, ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम आपकी कितनी है वो आपको इसमें दिखाई देती है, ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शंस आपके कितने हैं वो आपको दिखाई देते हैं, ईयरली प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम कितनी है वो आपको दिखाई देती है, ईयरली प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट आप पे कितना बनता है वो आपको इसमें दिखाई देता है, एक्चुअल TDS डिडक्ट कितना हो गया है वो भी आपको इस रेड कलर की पट्टी में दिखाई देता है। यहाँ नीचे ऑप्शन आपको मिलता है व्यू एंड अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, इसको हम पीछे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डाउनलोड फॉर्म 16 इस प्रकार का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। पहले ये फॉर्म नंबर 16 आपको ऑफिस से मिलता था और उसकी कॉपी आपको मिलती थी। आप इसको अब अपने इस ID पासवर्ड के जरिए कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा हमारे लिए जारी की गई है। यहाँ ये फॉर्म नंबर 16 का जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि योर TDS सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर Q4 TDS फिलिंग बाई योर DDO। क्वार्टरली आपकी कंप्लीट भर जाएंगी, उसके बाद आप फॉर्म नंबर 16 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा से माई डैशबोर्ड पे आऊँगा तो इस प्रकार से ये डैशबोर्ड आपका हो गया। अब आपको पार्ट B देखना है तो ये व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। इसमें आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है वो आपको दिखाई देता है, A, B और C। ए में इनकम फ्रॉम सैलरी, B में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, C में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपकी कंप्लीट यहाँ पे दिखाई देती है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है टोटल डिडक्शंस का। इसमें अंडर सेक्शन 18C में आपके कितने डिडक्शन है, उसके बाद अंडर सेक्शन 80D में आपका क्या डिडक्शन है, और अदर देन 80C या 80D के अदर देन है तो वो कितने डिडक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका टैक्स कंप्यूटेशन का, कि टैक्स बिफोर एडजस्टमेंट आप पे कितना टैक्स है, हेल्थ एजुकेशन सेस कितना है, सरचार्ज कितना है, रिबेट कितनी है, वो कंप्लीट डिटेल आपको इसमें दिखाई देती है। इसमें आप यहाँ से जो आपको यहाँ पे इनकम दिखाई दे रही है, इस इनकम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इस इनकम की डिटेल आपको मिल जाती है कि इनकम किस किस प्रकार से है, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे आप डिडक्शंस अगर देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से डिडक्शन भी आप यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं। ये तो बात रही कि किस प्रकार से आपको इसको यूज करना है। फिर दोबारा से मैं माई डैशबोर्ड पे जाऊंगा। डैशबोर्ड की कहानी ये कंप्लीट हो गई है। अब बात मैं कर रहा था कि पार्ट B आपको देखना है, तो यहाँ व्यू अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन पे जब आपने क्लिक किया था तो यहाँ पे ये आपको इनकम भी दिखाई दे रही थी, डिडक्शन भी दिखाई दे रहे थे, कंप्यूटेशन भी आपको दिखाई दे रही थी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है पार्ट B देखने का, जो हमारे फॉर्म नंबर 16 का पार्ट B होता है।
यहाँ पे डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट बी, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर 16 का पार्ट बी आपको दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से आप इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। अब मैं दोबारा से साइट पे आऊँ तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है माई इनकम का। माई इनकम पे आप क्लिक करेंगे। माई इनकम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी सैलरी डिटेल आपके सामने दिखाई देगी कि आपको कब कब कितनी सैलरी मिली है, जिसमें आपकी डीडीओ कोड, डीडीओ नेम, उनका टेन नंबर, बिल नंबर, किस बिल नंबर से आपको सैलरी मिली है, बिल टाइप क्या था, टीबी नंबर क्या है, टीबी नंबर डेट क्या है, और पे मंथ, पे ईयर, एम्प्लॉय आईडी, पैन नंबर, एम्प्लॉय नेम, टीडीएस सेक्शन, और ग्रॉस अमाउंट कितना और टीडीएस कितना कटा है वो, और टीबी नंबर जनरेट हुआ है वो डिटेल। इस पे आप जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सैलरी डिटेल इस मंथ की आपको दिखाई देगी कि आपने एम्प्लॉयर से आपकी बेसिक, डीएनएस, एचआरए कितना, टोटल सैलरी कितनी थी और डिडक्शंस आपके इसमें कितने होने थे, वो डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से इसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ये बात हुई माई इनकम की। ये तो आपका जो टैब था माई इनकम का। इसके बाद दूसरा जो टैब आपको दिया गया है मार्क्स सर्टिफिकेट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट में वही फॉर्म नंबर 16 आता है, जो कि आपको क्वार्टरली 4 कंप्लीट भर जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट जो पोर्शन आपको आता है माई डिक्लेरेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। और माई डिक्लेरेशन जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन, कंप्यूटेशन, और यहाँ पे पार्ट बी भी आप इस प्रकार से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है माई रिक्वेस्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इस वजह से आपको दिया गया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से इसमें मिसमैच दिखाई देता है, आपकी इनकम में मिसमैच दिखाई देता है, डिडक्शंस में दिखाई देता है, आपके टैक्स में अगर कोई मिसमैच आपको दिखाई देता है, तो यहाँ ऑप्शन आपको मिल जाता है रेज रिक्वेस्ट का। आप रेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन अभी आपको जल्दी ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस रिक्वेस्ट के जरिए आप अपने, अगर आपके डिडक्शन गलत हैं, आपकी इनकम की डिटेल्स गलत आ रही हैं, तो आप इनको सही करवा सकते हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट आपके डीडीओ के पास जाएगी, डीडीओ से ट्रेजरी जाएगी, तो आपकी ये डिटेल यहाँ से सही हो जाएंगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है RITMS को यूज करने का, जो कि प्रत्येक राज्य कर्मचारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होने वाली है। इसमें प्रत्येक राज्य कर्मचारी अपनी इनकम देख सकता है, इसमें आपका टीडीएस कितना जमा हुआ है, क्वार्टरली कब भरी गई, कितनी भरी गई, आप ये डिटेल कंप्लीट आप इसमें देख सकते हैं। तथा सबसे अच्छी जो फैसिलिटी मुझे इसमें लगी कि फॉर्म नंबर 16 हम यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जो पहले हमें अपनी ऑफिस से मिलता था, उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन सिर्फ ऑफिस पे होता था, वो प्रत्येक एम्प्लॉय को उपलब्ध करवा दिया गया है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।